ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। ठीक है, देखें ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आपने इससे पहले 9th में पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। 8th में कभी नहीं पढ़ा, द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जरा देखें क्या है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री की बेटा ट्राई मींस, पहले तो इसकी नेमिंग करता हूं, किसका नाम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है ना, देन हम आपको कहानी बताते हैं। ट्राई मींस बेटा 3, ट्राई मींस 3। ये गोना, ये ग्रीक वर्ड होता है गोनिया। क्या ग्रीक वर्ड होता है? गोनिया। गोनिया मींस एंगल, गोनिया मींस एंगल। और अगला वर्ड है मेट्री, मतलब मैट्रन। ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब आपने क्या समझा? 3 एंगल का क्या होना है? मेजरमेंट। 3 एंगल का क्या होना? मेजरमेंट। इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मींस 3, गोनिया मींस एंगल, मैट्रन मींस मेजरमेंट। मतलब 3 एंगल का क्या करना है? मेजरमेंट करना है। बेटा अगर 3 एंगल होंगे, अगर 3 एंगल होंगे तो एंगल साइड से मिलके बनते हैं कि ऐसे ही बन जाते हैं? साइड से मिलके बनते हैं। कैसे? ऐसे तो है नहीं कि एंगल बेटा दो साइड। एक एंगल कैसे बनता है बेटा? एक इनिशियल एक्सिस होती है और एक क्या होती है? टर्मिनल एक्सिस। दिस इज द इनिशियल एक्सिस और दिस इज द टर्मिनल। बेटा दिस इज इनिशियल और बेटा ये जो एंगल होता है, एंगल होता है। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं थीटा। दिस इज एंगल। तो आपने देखा है एंगल कैसे बना? दो साइड से। एंगल कैसे बना? दो साइड से। कौन से? एक इनिशियल एक्सिस और दूसरा टर्मिनल एक्सिस। कोई दिक्कत? बेटा ये एंगल इधर देखें, ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एक रोटेशन तो थीटा का जो रोटेशन है, थीटा क्या होता है? क्लॉकवाइज भी हो सकता है और थीटा का रोटेशन क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज भी। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से जैसा आपका घड़ी का सुई घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, वही रोटेशन। आपकी घड़ी की सुई ये किस डायरेक्शन में? क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। घड़ी की सुई किस ऐसे डायरेक्शन? ठीक है, तो आप जो थीटा का जो मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो थीटा लेंगे वो क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा के क्या लेंगे? नेगेटिव। समझ में आया? और जनरली एंगल कब बनेगा? एक इनिशियल एक्सिस और एक टर्मिनल। टर्मिनल मींस जहां ये फाइनल इनिशियल एक्सिस जहां तक ये रोटेट की, उसी को बोलेंगे। उसी को बोलेंगे कि कुछ और? उसी को बोलेंगे। और ये होगा एंगल। ठीक है बेटा, आपने देखा कि ये एंगल किससे मिलके बना है? एक इनिशियल साइड और दो साइड की जरूरत पड़े तो देखिए आप ये 3 एंगल हैं, तो 3 एंगल में साइड होना चाहिए। इधर देखो तो बेटा एक एंगल, दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, दिस एंगल 3। तो कितनी साइड होंगे? एटलीस्ट 3 साइड होंगी, तभी 3 एंगल होंगे। तो बेटा क्या होगा कि जो 3 एंगल का मेजरमेंट हुआ, इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 साइड का मेजरमेंट बोल सकते हैं। मींस बेसिकली इसमें क्या है? 3 एंगल और 3 साइड का क्या होगा? मेजरमेंट। कोई दिक्कत? तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या डील करेंगे? We deal about measurement of 3 side and its angle। यही ना? मेजरमेंट ऑफ, डील अबाउट, यही करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यही पढ़ेंगे कि नहीं? क्या पढ़ेंगे? डील अबाउट मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल एंड इट्स साइड। ठीक है, ऑफ आ बेटे क्या लिख सकते हो? ऑफ आ ट्रायंगल, ट्रायंगल होना चाहिए। ऑफ आ ट्रायंगल, ये तो आप क्लास 8 में पढ़े हैं कि अगर 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगी तो ये क्या बनेगा? इससे ट्रायंगल। तो इसलिए लिख दिया ऑफ आ ट्रायंगल, द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड एंड इट्स एंगल ऑफ आ ट्रायंगल। ट्रायंगल होगा तभी तो मेजर करेंगे, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। तो यही हम लोगों को पढ़ना, मेजरमेंट ऑफ। समझ में? अब बात बहुत आसान है तो बहुत इंपॉर्टेंट।
आप बस दिमाग में सोचें कि 3 साइड का मेजर 3 एंगल। अब कैसे कैसे होगा ये मैं आपको अभी मैं उस समय बात बताने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, लोगों में बहुत डिमांड होती है इसको पढ़ने की, ठीक है। तो देखें अभी मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम क्यों पड़ा है, ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मींस 3, गोनियम मींस एंगल, मेट्रन मींस मेजरमेंट। तो मींस बेसिकली 3 एंगल का मेजरमेंट। अगर 3 एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो 3 साइड भी होंगी, तो बोल सकते हैं अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें तो डील अबाउट मेजरमेंट ऑफ 3 साइड एंड 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। और बेटा एंगल क्या होता है, एक इनिशियल एक्सिस होती है, एक टर्मिनल एक्सिस होती है। जो रोटेशन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थीटा को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को नेगेटिव। आप चाहें तो ये तो फिगर होगा इसके लिए, आप चाहें तो देखो नेगेटिव के लिए ऐसा बना सकते हैं बेटा, दिस इज इनिशियल एक्सिस और दिस इज द टर्मिनल, दिस इज द इनिशियल और दिस इज टर्मिनल, यही है ना बेटा। अब बेटा ये थीटा का रोटेशन देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसमें थीटा क्या लेंगे, नेगेटिव। कोई दिक्कत, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा और ये इसका एग्जांपल, कोई दिक्कत, ओके। अब देखें अब हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखो बेटा अब जैसा मैं हर चैप्टर में करता हूं इस चैप्टर में भी करूंगा कि मैं बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं। देखें सबसे पहले इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो ऑलरेडी हो चुका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करा दिया। इंट्रोडक्शन के बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये स्पेसिफिक एंगल क्यों दे रहा, मैं स्पेसिफिक वैल्यू दूंगा थीटा की, क्या 0, 90, 30, 40, 60। आप एंगल तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल दूंगा उसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। रेशियो समझते हैं आप क्या होता है, क्या होता है रेशियो, दो चीजों का ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वही होता है, वही निकालेंगे न्यूमरेटर अपॉन, हाँ यही रेशियो, दो चीजों का, एक ऊपर और एक। और जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे फोर्थ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं 90 माइनस थीटा का क्या 90 माइनस थीटा। और बेटा जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझते हैं क्या होता है, पहचान, फॉर्मूले क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ा होगा x + y का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसी तरह इसमें भी हम लोग पढ़ेगा इसकी पहचान, इसके फॉर्मूले, इसको कैसे सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेटा इतने सारे हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है और इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा। तो आप बेसिकली देखें घुमा फिरा के दो टॉपिक, कौन सा दो टॉपिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत आसान। और बस 3 साइड का मेजर या 3 एंगल का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब वो आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, इधर देखें बेटा एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल। लेकिन बेटा एक और इस चैप्टर की ब्यूटी है जो हमने आपको नहीं बता पाया, ट्रायंगल। जो इस ट्रायंगल होगा ट्रिग्नोमेट्री में वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल। वो ट्रायंगल क्या होगा, ऐसा नहीं कोई भी ट्रायंगल, ऐसा नहीं, कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल, दिस इज द राइट। मैं आपको नहीं बता पाया था, बहुत जरूरी है, राइट ट्रायंगल बेटा। ABC ये 3 एंगल हैं, θ1, θ2 और θ3। तो आपको AB BC CA ना, या θ1 θ2 θ3, बस
इसी में से कोई 3 चीज 4 चीज दे देगा, 2 चीज पूछेगा, 5 दे देगा, छठवीं चीज पूछेगा, 3 दे देगा, अगले 3 पूछेगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं। बहुत आसान है ना। बट ट्रायंगल के साथ खिलवाड़ करने का। किसके साथ? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल, वो भी एक स्पेसिफिक ट्रायंगल भी है। कौन सा है? राइट ट्रायंगल के अलावा नहीं है वैलिड। ट्रिग्नोमेट्री वैलिड ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखें, आपने राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम भी पढ़ी, पाइथागोरस पढ़ा है ना। बस ये इसी का गेम है, इसी का गेम है। तो मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो आपको 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर कराता हूँ। ओके, तो देखें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, कैसे देखें बेटा। अगला टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ा दिया। अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टार्टिंग मैंने इंट्रोडक्शन से ही कर दी थी, ठीक है ना। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या कंपलसरी क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री में होगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप देखें, इसको ट्रायंगल बनाते हैं। दिस ए, दिस बी और दिस कोई दिक्कत? बेटा एबीसी ट्रायंगल बन गया। और बेटा ये कौन सी साइड हुई? दिस इज इनिशियल साइड। ए बी कौन सी साइड है? इनिशियल। और ए सी क्या? फाइनल। और थीटा किस डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं? किस डायरेक्शन में ले रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा इज अपोजिट, इसको एबीसी। और ये बेटा जो एंगल है ये क्या है? 90। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 180 माइनस दिस, यही एंगल। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप ये 180 माइनस ये टोटल, मतलब 90 एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, कितना होगा? 180। तो बेटा एंगल ए कितना होगा? थीटा, एंगल बी 90 और एंगल सी यही होगा। तो बेटा इस तरफ जाएगा तो 180 माइनस थीटा प्लस यही होगा, कुछ और इसको माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखें बेटा, हम वी नो दैट कि राइट पाइथागोरस थ्योरम जानता है, राइट एंगल होता है तो क्या होता है बेटा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप? हाइपोटेन्यूज ना, यही। और इसको बोलता है बेस, इसको बोलता है बेस। और इसका बोलता है परपेंडिकुलर। क्या बोलता है? परपेंडिकुलर। यही बोलता है। और इसको बोलता है बेस, इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेटा ये होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एस, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर। अब जरा देखें बेटा ध्यान से, इसमें मैं बी डिवाइडेड बाई, इधर देखो यही चाहिए ये रिलेशन। अभी इस रिलेशन का टू मच यूज है, इसका टू मच यूज है। कब? जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोल्व करेंगे, जब आप अभी देखें अभी क्या है बेटा, ये एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा क्या होगा? sin थीटा इक्वल टू होता है जो एंगल, ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, क्या होगा? परपेंडिकुलर, जो एंगल के सामने होता है, एंगल के अपोजिट होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं अपोजिट, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? बेटा जो थीटा के एडजेसेंट होता है, हाइपोटेन्यूज बेस, जो एडजेसेंट होता है उसे बोलते हैं बेस। जो थीटा के एडजेसेंट मींस लगा हुआ। ठीक है, अब बात तो ये उठ रही कि सर लगा हुआ तो ये भी है, लगा हुआ वो है ना, लगा हुआ है और लगा हुआ वो है। तो बेटा इन दो में से जिसकी साइड छोटी होगी, कम होगी, उसको आप बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेस। ये जो इनिशियल एक्सिस होगी, जो जहां से रोटेशन, उसको आप क्या बोलेंगे? बेस। टर्मिनल साइड पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और इन तीनों साइड में ए बी
BC CA। सबसे बड़ा साइड क्या होगा? CA। क्या होगा? AC सबसे बड़ा होगा, सबसे यही होगा, कुछ और? ठीक है, सबसे बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन h। इसको आप h से डिनोट करते हैं, इसको आप b से डिनोट करते हैं, बेटा इसको p से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज b, दिस इज p, दिस इज h। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन h। परपेंडिकुलर मींस एंगल के सामने वाला अपॉन। बेटा cos थीटा होता है b अपॉन h, मतलब बेस अपॉन h, कोई दिक्कत नहीं। बेटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये तो होंगे तीन एंगल, इनके तीनों एंगल और होंगे, एक होगा साइन कोसेक, क्या होगा? कोसेक थीटा, एक होगा सेक थीटा, एक होगा कॉट थीटा। इनकी कहानी आपको अलग से याद नहीं करना, इनकी कहानी इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट। बेटा इधर देखो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बेटा यहाँ P अपॉन H था, तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P। बेटा यहाँ B अपॉन H था, H अपॉन B। और यहाँ बेटा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? B अपॉन, और इसको क्या बोलेंगे? कॉट। लेकिन ये अपोजिट, आपको ये ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साइन के बाद cos, cos के बाद tan, और साइन का ये क्या होगा? cosec, और cosec के क्या होगा? sec, और tan का क्या होगा? cot। ये भी ध्यान रखना होगा। या आप ऐसे समझ रहे हैं कि cosec थीटा क्या होता है? h अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा होगा h अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cot थीटा होता है बेस अपॉन p। या आप इनको इसके सामने याद रख लें कि साइन का क्या होता है? cosec, cosec के क्या होता है? sec, और tan के क्या होता है? cot। ऐसे ऑर्डर याद कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी ना? ध्यान रहेगा, साइन के क्या होगा? cosec, ये क्या याद करना, अगर साइन का cosec तो sec का cos होगा, और tan और cot, tan और cot, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना। बेटा बेस क्या होता है? एडजेसेंट, और परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट एंगल। परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट टू एंगल, अपोजिट एंगल नहीं, अपोजिट टू एंगल। जो साइड होती है, जो साइड होती है उसी को बोलते हैं आप परपेंडिकुलर, ठीक है? अब देखो ये इतना समझ, ये आपको आना चाहिए। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस यही, आप देखेंगे ये रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और h का है, इसीलिए इसको नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों? ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर और h निकाला, सो इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक। दो क्वांटिटी का रेशियो है। हाँ, अब देखिए बेटा क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सेम होगा, अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर दें तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। सपोज अगर इसका रेशियो है 2, सपोज रेशियो है 2, अगर रेशियो, अब ये जिससे ये सपोज ये आया था 4 और ये आया था 8, इसका रेशियो है 1/2, 2 नहीं 1/2, कितना है? 1/2। अब इसको मैं बढ़ा के कितना कर दूं? इसको मैं कर दूं 40, और इसको कितना हूं? 80, कितना कर दिया? और ये हुआ साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा इक्वल टू, बेटा साइड कितनी बढ़ गई? परपेंडिकुलर हो गया 40 और h हो गया 80, हो गया तो बढ़ गया। लेकिन इसका जो रेशियो तो कितना रहा? 2, तो इसका एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा। साइड को आप 1/2, आप देखें 1/2 यहां भी, 1/2 यहां भी, तो आप देखा साइड इंक्रीज कर दी, एक को 4 से 40 कर दिया और h को 8 से 80 कर दिया, 8 से 80 कर दिया, लेकिन इनका रेशियो चेंज हो रहा। अगर रेशियो चेंज नहीं होगा तो इनका एंगल भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो इनका एंगल चेंज नहीं होगा अगर आप मतलब जो साइड है उनका लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। समझ में आया? ये एंगल हमेशा क्या रहेगा? सेम, ठीक है? अब देखिए बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम आपको वो बताते हैं। इधर देखिए बेटा, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन, बेटा ट्रायंगल लिखे, सपोज ए ट्रायंगल, सपोज ए वो गंदा हो गया था ज्यादा, ये भी दे दिया या नहीं दे दिया, ठीक है?
एक दे दिया ए बी इक्वल टू इसने लिखा 4, ए बी इक्वल टू 4 लिखा, और बी सी इक्वल टू लिखा इसने 3, ये इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 कर दिया, एक को, और आपसे पूछा ए सी निकल आएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये बेटा 90 होगा, राइट ट्रायंगल होगा तभी वो कर पाएंगे पहला। दूसरा इसने बोला आपसे AC दे दिया, AC इज 5 और BC दे दिया 4 और AB पूछा। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, तीसरा उसने दे दिया sin थीटा इक्वल टू 4/5, sin थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। फाइंड ये AB, क्या करते हैं AB, या फाइंड cos थीटा या tan थीटा। भाई इतने ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, बस वो इतने ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा बेटा। वी नो दैट अगर ये राइट ट्रायंगल होता तो हाइपोट वो लगेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस क्या बोलता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप AC स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और बेटा 4 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9, ये 16, और ये कितना होगा 25, यही ना। तो बेटा AC की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जरूर करेंगे आप, ये +5 भी क्या साइड कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं, क्या होगी पॉजिटिव, तो बेटा ये होगी 5। समझ में आ गया, नहीं ना। तो इसका आंसर आ गया AC इक्वल टू 5। अब देखिए अगला बेटा AC 5 BC 5 AB अगेन इसी में रख देंगे आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन रख दें बेटा AC स्क्वायर प्लस AB प्लस BC स्क्वायर ना। AC इज 5 स्क्वायर, बेटा AB आपको चाहिए, और BC क्या है बेटा 4 स्क्वायर, यही ना। तो ये कितना होगा 25 - 16 इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बेटा 9 प्लस माइनस 3, यही आ गया। तो AB इक्वल टू क्या आप प्लस लिखेंगे, AB इक्वल टू 3 आ गया। दिस इज सेकंड। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन, अब है थर्ड बोला sin थीटा इक्वल टू 4/5, फाइंड AB cos थीटा tan थीटा। sin थीटा होता क्या है, मीन बेसिकली ये दिया क्या है, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओहो h, ये h होता है। मैं एक ट्रायंगल बनाया बेटा, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाला यही होगा बेटा, h कितना होगा, यही होगा, कोई दिक्कत। अब अगेन पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो बेटा ये क्या आएगा बेटा, ये दिस इज ABC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। बेटा ये कितना हो जाएगा, AB मेरे को चाहिए, BC 4 स्क्वायर, A 5 स्क्वायर, देन AB इक्वल टू कितना होगा 25 - 16, तो AB इक्वल टू 3। दिख रहा है पीछे वालों को, AB इक्वल टू 3। तो बेटा AB इक्वल टू 3 आपने लिख दिया, मतलब सारा काम बन गया, ये लिख दिया सारा काम बन। अब आपको क्या चाहिए, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, cos थीटा B/H, बेस अपॉन h, और बेस क्या है बेटा, ये 3 और ये h 5, कोई दिक्कत। अब क्या चाहिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बेटा, ये देखें परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन V, P का वैल्यू क्या लिखेगा, P परपेंडिकुलर 4/3, कोई दिक्कत, इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई दिक्कत नहीं। अब और कुछ बचा क्या लाने को, साइन को, ये तीनों चाहिए, देखो ये AB आ गया, ये भी आ गया, ये cos थीटा आ गया, tan थीटा, खत्म। बस इतने टाइप के क्वेश्चन बोलेगा, इतने टाइप के, बहुत आसान है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1 में यही कराएगा, आप एक्सरसाइज 1 में यही करना है। तो ये 3 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट,
और भी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, तो सारी चीजें एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए। अगला क्वेश्चन, जो जितने टाइप से क्वेश्चन हो सकता है मैं सारा टाइप करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी। ये किस पे एंगल है? दिस इज द राइट एंगल एट सी, लिखा भी है राइट एंगल एट सी, इन विच AB is 29 and BC is 21 and ABC is a theta. Determine the value. Determine the value. ये रिलेशन आपके सामने है, तो आपको डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? cos स्क्वायर थीटा और sin, मतलब बेसिकली आपको क्या करना, cos का वैल्यू निकालना और sin का वैल्यू निकालना, इसे पुट कर देना और आंसर बोल देना। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? cos का अलग निकाला था, tan का अलग, sin का अलग, इसमें वैल्यू निकलवाया और फिर इस रिलेशन में पुट करना है। इसी तरह तो आप क्या करें, sin थीटा और cos थीटा की अलग से वैल्यू निकालने का ना, अलग से। sin थीटा बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है। इसको बोलेंगे आप p, इसको बोलेंगे आप b और इसको बोलेंगे आप h। और बेटा cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h। दिस इज बेस, बेस एंगल के एडजेसेंट होता है और बेस एडजेसेंट के ए भी होता है, ए भी होता है, लेकिन इन दोनों में से जो छोटा होगा वही क्या होगा? बेस होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आपको ये चाहिए, ये राइट एंगल है मतलब पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस लगेगा तो इसका वैल्यू कैसे आएगा बेटा? जल्दी से यहां पे निकाल दूं, यहां पे क्या होगा बेटा? h स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या लिखेंगे? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर b स्क्वायर, दिस स्क्वायर दिस, यही होता है हाइपोटेन्यूज। इसको मैंने h ले लिया, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब h कितना दिया बेटा? 29 स्क्वायर, अब p कितना निकालना है और b कितना दिया? 21 स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके आया 21 स्क्वायर 20, यही ना बेटा। अब ये क्या करना है? इसका अंडर रूट हो जाएगा, हो जाएगा और इसको अंडर रूट। अब आप p निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे? तो देखिए जरा p कैसे निकलेगा। p की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? यहाँ पे देखो जरा, ये क्या हो जाएगा? ये इसको सॉल्व करेंगे 29 814, ये तो बहुत 814 आ रहा, 8 और इसका कितना आ रहा है? 441 कितना आ रहा है बेटा? 441 अंडर रूट किया तो ये कितना आ रहा है बेटा? 400। मतलब p इक्वल टू कितना आ गया? p इक्वल टू अंडर रूट p इक्वल टू 20, p इक्वल टू रूट हटेगा तो ये 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट तो जानते होंगे 400, प्लस माइनस आएगा, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि साइड है। ये पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो इससे आ जाएगा बेटा p। अब आप क्या करेंगे? p आ गया, मतलब p की वैल्यू यहां रख दिया 20, बस खत्म। ये p कितना होगा बेटा? जल्दी बोले। 29 अपॉन 20 ओ होए 20 अपॉन 20, उल्टा हो गया। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन 29 और बेस कितना है बेटा? 21 अपॉन, 29 खत्म। बस इस रिलेशन में पुट कर दिया, पहले रिलेशन। जल्दी बोले क्या बेटा? cos थीटा क्या है? 21 स्क्वायर और 29 स्क्वायर, यही होगा दोनों बेटा। sin थीटा क्या है? 20 अपॉन, यही है। और इसका आंसर बेटा कैसे निकलेगा? 21 का स्क्वायर आपने किया 8, यही होगा 441। ओहो 4 और इसका कितना होगा? 29 का 841 और ये कितना होगा? 40। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? सेम ही है और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 84। कैंसिल करें आंसर, 1, कैंसिल आंसर इज 1। कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा आपका आंसर नंबर 1। दिस इज आंसर नंबर 1, ठीक है। अब देखें, अभी यही आपको इसमें करना है, कोई दिक्कत? ये भी बहुत आसान। देखें कैसे होगा ये बेटा। आप क्या करें? ये निकाल लिया, अब मैं ये रफ कर दूं ना ये वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला
बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिए, ये लगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ cos की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? cos की वैल्यू 21 ओए होए cos थीटा होगा बेस अपॉन, अच्छा लिख दिया था रफ कर दिया, लेकिन आपको तो पता है पहले लिख लिया होगा आपने 21 अपॉन 20 और बेटा ये कितना आया था 20 अपॉन 29 दोनों का ये स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 और ये 841 बेटा ये कितना आ रहा था 400 841 एलसीएम दोनों का सेम ना और दोनों को माइनस करेगा 441 माइनस 400 कितना होगा बेटा 41 अपॉन 841 किसी चीज से कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो यही आपका दिस इज आंसर। कोई दिक्कत इस सेकंड का कैंसिल नहीं होगा, हो सकता तो कर ले, नहीं होगा तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी and if tan equal to 10 then verify 2 sin a cos a equal to 1 प्रूव दैट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब sin और cos की वैल्यू निकालेंगे, सब पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा इसी क्वेश्चन की तरह, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इसने आंसर दे दिया, आंसर दे दिया क्या है 1 और आपके प्रूव करना है। तो बेटा एक राइट ट्रायंगल बनाना है, किस कहां पे राइट ट्रायंगल है? राइट एंगल एट बी बी दिस आर 90 बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, और tan a की वैल्यू कितनी थी 1 मतलब ये वाला एंगल, और tan थीटा इक्वल टू दिया है 1 और tan थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा थीटा के जो सामने होगा यही परपेंडिकुलर है और थीटा के जो है ये बेस है और ये क्या है h खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए बेटा ये परपेंडिकुलर मतलब P अपॉन B मतलब इसको आप क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा B, P इक्वल टू क्या हो जाएगा B। अब देखो P इक्वल टू B तो मैं P को मैं B लिख दूं, लिख दिया। अब देखिए अब आप निकालें बेटा sin थीटा निकालें जल्दी से, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन sin थीटा नहीं यहाँ पे एंगल ये है ना तो sin ए निकालें, sin ए क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन h होता है, परपेंडिकुलर को क्या ले लिया इसने b तो b अपॉन h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखें अगला बेटा अगला ये cos थीटा को क्या लिया इसने, तो cos a को क्या लिया बेस अपॉन h, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बेस अपॉन h, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखें अभी काम नहीं हुआ। अब बेटा आप ये रिलेशन h b ये दो अननोन है, एक ही होना चाहिए तब काम अच्छा बनेगा। तो आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करेगा तो बेटा क्या होगा यहाँ पे कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा बेटा ac स्क्वायर ab प्लस bc स्क्वायर, तो ac कितना है h स्क्वायर, बेटा ab क्या है b स्क्वायर ab b स्क्वायर और bc को मैं p नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा b स्क्वायर। क्यों लिखूंगा b, क्योंकि h को मेरे को b के फॉर्म में चाहिए, h को क्यों चाहिए क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, अगर h b के फॉर्म में है तो b भी कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो बेटा आप क्या करेगा ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी h इक्वल टू ये अंडर रूट 2b स्क्वायर यही ना, और ये होगा प्लस माइनस होगा ना। आप प्लस आप साइड मेजरमेंट करें तो प्लस वाला लेंगे सर, तो प्लस क्या हो जाएगा b रूट यही होगा, h इक्वल टू b रूट 2 होगा, बस ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये क्या होगा बेटा इसका वैल्यू h की जगह जल्दी से पुट करा बेटा b रूट 2 यहीं पे कर दूं, तो बेटा b भी कैंसिल, आंसर कितना है 1 अपॉन बेटा अगेन यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट करें बेटा h b रूट 2 अगेन b भी कैंसिल, आंसर 1 अपॉन रूट, कोई दिक्कत। अब ये sin a cos a की वैल्यू निकल आई, sin a आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है ना, तो प्रूव कर देते हैं 2 sin a cos a इक्वल टू 1 प्रूव करना है। टेक LHS, टेक लेफ्ट हैंड क्या है 2 sin a cos a और LHS से 1 आ गया तो हेंस प्रूव। बेटा जल्दी बोले sin a की वैल्यू क्या है 1 by root 2, cos a की वैल्यू क्या है 1 by root 2,
बेटा ये रूट टू क्या होता है? 1/2 रूट टू से 2 कैंसिल, आंसर देखो बना रहा, आंसर बना रहा है कि नहीं? और LHS equal to 1, RHS already 1, so this is equal to RHS, so this is equal to RHS hence proved तो आपने देखा ये क्वेश्चन क्या है, इसमें इन दोनों क्वेश्चन को मैंने प्रूव करा दिया, लेकिन आपको ओवरऑल करना क्या था, मतलब साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा वैल्यू निकालनी थी, कोई और कुछ करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि ये जो रिलेशन आएंगे, अगर आप ये नहीं सोच पाएंगे कि h को मेरे को b के फॉर्म में चाहिए तो सब बेकार हो जाएगा, आप निकाल ही नहीं पाएंगे, आएगा ही नहीं, ये h b और h आ जाएगा और आपको चाहिए आंसर 1। तो ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे b और h को, सॉरी b और p को किसके फॉर्म में, h के फॉर्म में, खत्म। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले में सिंपल से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल के पुट किया। तो आपको जो मैं इससे पहले 3 क्वेश्चन उस तरह सरल नहीं देगा, वो इस तरह देगा कर देगा, जब उसको साइड की मेजरमेंट कराना तो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन कराएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलेंगे ये आपको एक्सरसाइज 8.1 के साथ। ओके ठीक है।